औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है इंजीर की, व ज़ैतून और कसम है ज़ैतून की, व तूर सीनीन और कसम है तूर सीना की, व हाज़ल बलदिल अमीन और कसम है इस अमन वाले शहर की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने पैदा किया इंसान को खूबसूरत तरकीब में। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, फिर हमने लौटाया इसको नीचों से नीचे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए। फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, बस उनके लिए अजर है न ख़त्म होने वाला। फ़मा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, बस है इंसान कौन सी चीज़ झुठलाने पर मजबूर करती है तुझे ये सुनने के बाद बदले के दिन को। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या नहीं है अल्लाह ताला सब हाकिमों से बड़ा हाकिम। सूरत 3 अल्लाह ताला इसने इब्तिदा विच भी 4 कसमां खादियां और उस तो बाद इसने मज़मून बयान फरमाया ने। पहली कसम खादी ने वत्तीन के माँ कसम इंजीर ने। इंजीर और जैतून इन दोवें फलन और दुआं विच बेशुमार मनाफ़े और फ़वाइदन, बड़े अच्छे फलन और अल्लाह ताला इन्हां विच बेतहाशियाँ अच्छी तासीरां और बहुत सारियां बीमारियां ना इलाज भी लिखे ने। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी अपनी तफसीर उन्होंने तफसीर अज़ीज़ी सिर्फ 29 ते 30वां सिपारा ते पहला सिपारा इसने और दूए सिपारा ने भी कुछ हिस्सा या पूरा इन 4 जिल्दान उन्होंने तफसीर नहीं है। फ़ारसी जो उन्हें लिखी है वह तो उर्दू तर्जमा हो गया। उर्दू बहुत पुरानी ज़रा पढ़नी मुश्किल है, लेकिन उलमा लिखा कि अगर ये तफसीर पूरी हाथ लग वञा तो वध कहीं होरी तफसीर की ज़रूरत न रहे। इतनी शानदार होना तफसीर और इतनी तफसील की तफसील बहुत लम्बी बंदा उर्दू भी चूँकि मुश्किल है तो ज़रा पढ़नी औखी हुए नहीं, लेकिन बहरहाल तफसीर बहुत अच्छी। वो ज़ाया हो गई 1857 ने इस हंगामे में हज़रत पत्नी पूरी लग दी है या वल्लाहु आलम। तो इस जैतून और इंजीर ने उन्हें बहुत सारे फ़वायद लिखे कि बवासीर ना इंजीर बड़ा इलाज है। इन्होंने जड़ा जिसम में जड़े फासिद मादे जमा हुए हैं जिसकी वजह तो बलगमी मिजाज वाले ने फालिज ना खतरा होना, तो इंजीर खाने वाले हैं अल्लाह ताला फालिज तो भी उसने हिफाजत फरमाने। इन्हें खूना साफ़ करे ना, जोड़ा ना दरा जैसा गंठिया के गुंठिया कोई से देने उसने भी इसे इलाज है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ा बात मज़े की गल ये कि इस अल्लाह पाक कोई हड्डी गुठली छिलका कोई शय नहीं रखी, पूरे ना पूरा फल खादा वैना। तो इस लिहाज ना भी अल्लाह ताला इसने अज़मत बयान फरमाया। तो 3 इंजीर नी कसम और जैतून नी कसम। जैतून ये भी दरख्त है और इसना फल भी जड़ा वो खादा भी वैना, इसना तेल भी इस्तेमाल होना। और साइंस ने तमाम तर तरक्की तो बाद हुण जिस डॉक्टर को वनो तो वो आना जी जैतून न तेल खाओ। ख़ास तौर पर जोड़े दिल के मरीज़ हैं जाम है तो डॉक्टर पुछना हो तेल केड़ा खाने पे हो जी, भाई जैतून न तेल खाओ जी। तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इस भी फ़वायद रखें। तो कोई शय आवे तो अल्लाह कसम खाने पैन ना, तो इस लिहाज ना जैतून ने भी कसम है। बाद उलमा इत्थे लिखने और अच्छी गल लिखने कि 2 अल्लाह ताला जगह नहीं कसम खादी, 2 फल नहीं कसम खादी, बज़ाहिर इन्होंने आपस में जोड़ नहीं। तब कुछ मुफस्सिरीन ने राय हुई कि ये 3 और जैतून तो मुराद ये इंजीर और जैतून ने फल नहीं, बल्कि इस तो राजे मतलब ये कि उन इलाके मुरादन जिन इलाके में 3 और जैतून न दरख्त कसरत ना होना, और वो इलाके शाम और बैतुल मुक़द्दस ने। और इत्थे अल्लाह ताला ई कसम पे खाने, क्योंकि अरबा में ये भी रवाज है कि कोई शय अगर कई इलाके ज़्यादा मशहूर है ना तो उस पूरे इलाके ना ही उस शई नाल गिदा वहना। हम असी भी कदाई वहने ना तो कई जाइए तो कथों ने हो जी भाई तलगंग ने अल्लाह अल्लाह मूँगफली वाले जाई ने हो, तब तलगंग नहीं फ़ौरन निस्बत मूँगफली दे होवे नहीं,
या कदी कदी फौजी आखते रहन अच्छा अच्छा फौजियां वाले इलाके ने हो, तो बाज़ चीज़ा उन्होंने पूरे गिराएँ और इलाके की तरफ उसकी नस्बत होनी। तो अगर अरबा ने नज़दीक भी तीन और जैतून का लफ्ज़ आया तो इस तो मुराद तीन और जैतून वाले इलाके। तो बाज़ उलमा ही लिखा और उन्होंने तफसीर ज़्यादा दिलियां लगनी कि जिस वक्त दो शहर नहीं और अगली जी कसम आनी पई मक्के नहीं और तूर पहाड़ नहीं, तो उन्होंने तो भी पता लगना है कि इन दो कसम भी कई इलाके नहीं आन और ये दो इलाके अमन भी अंबिया वाले। तो मक्का भी अंबिया वाला, तूर सीना भी अंबिया हज़रत मूसा कलीम ना नस्बत है और शाम और बैतुल मुक़द्दस भी अंबिया नी सरज़मीन है। तो उन्हें आख्या कि फलन की कसम नहीं बल्कि इलाके की कसम है और तीन तो मुराद दमिश्क और जैतून तो मुराद बैतुल मुक़द्दस। बहरहाल वो भी होवे तो कोई हरज नहीं, उलमा उसा लिखा है उस तफसीर में। तो तीन नी कसम, जैतून नी कसम, तूर सीनीन नी कसम, वहादल बलदिल अमीन और इस शहर अमन वाले शहर नी कसम। इन चार अल्लाह ताला कसम खातियां और इन चार मकामात अगर बैतुल मुक़द्दस और वो भी मुराद होवे तो इन रूए ज़मीन ते सब तो मुक़द्दस तरीन जगह। इस तो हदीस चाना कि चार जगह है जियां जिथे दज्जाल अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद दाखिल ना हो सकसी। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बैतुल मुक़द्दस और तूर पहाड़। इस पहाड़ ते भी अल्लाह अकबर जिथे कदें अल्लाह की तजल्ली पै गई ना, अल्लाह अपनी उस तजल्ली वाली जगह नहीं भी क़यामत तक हिफाजत कर गई कि दज्जाल जैसा मलऊन उस जगह से नहीं वहीं सकना जिथे अल्लाह ने नूर नहीं तजल्ली पई हुई। तो इन चार जाइयां ते हुजूर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दज्जाल न वड़ सकसी इन चारे मुतबरक जगह। तो इतों उन्होंने चो दो जाइयां नहीं अल्लाह ताला कसम खाने पैन। अगर पिछले तो बैतुल मुक़द्दस चाह गए तो त्रै जगह नहीं हो गई कि इन्होंने माँ कसम। तूर सीनीन ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना वो पहाड़ है जिससे अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना कलाम फरमाए और बार बार कलाम फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ तूर पहाड़ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना निस्बत नहीं बल्कि अल्लाह ताला तूर पहाड़ ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेराज नी रात खड़ा और जिथे जिथे हज़रत जिबरील नमाज़ा पढ़ाइया ना उन्होंने चो एक ही तूर पहाड़ भी आए कि इत्थे भी नमाज़ पढ़ो कि इत्थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते अल्लाह ताला वही भेजी है और अल्लाह और अपने कलीम नाल इत्थे हम कलाम होए। तो आप भी इत्थे बन के नमाज़ पढ़ी। जेड़े लोग हुण भी तूर पहाड़ ते बहने और उत्थे सयाहत बढ़ी तो वो सयाहत भी इसी सिर्फ यहूदिया ही मुतबरक मकाम नहीं, सिड़े वास्ते भी मुतबरक मकाम है। सिर्फ इस तो नहीं कि हुजूर सिड़े वास्ते तो हज़रत मूसा की वजह तो भी मुतबरक और अल्लाह ताला ने कलीम की वजह तो भी मुतबरक है और उत्ते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज पढ़ाएन तो सिड़े वास्ते तो डबल बरकत आड़ा। तो ये मुतबरक जगह दुनिया ते तूर सीनीन भी वहाज़ल बलदिल अमीन और अल्लाह सारे शहर की कसम खाए तो जिथे मेरा नबी बैठा हुआ तो उतों नहीं क्यों ना खाए पर मैं इस शहर अमन की भी कसम है। और मक्का मुकरमा तो ज़्यादा रूए ज़मीन ते अमन वाला कोई शहर नहीं। बारहा गल गुजर गई इसा मत लम्बा ना कराऊँ। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इन कसम न जवाब ही गल है कि ताकीक असा इन चार कसम इस तो खादियान क्या इंसान असा तो बड़ा खूबसूरत इंसान बना के पैदा किया। फ़ी अहसन तक़वीम सब तो बेहतरीन तरकीब और सब तो बेहतरीन सूरत असा इंसान पैदा किया। और ये बेहतरीन तरकीब जिस्मानी लिहाज ना भी इंसान सारी मखलूक नालों ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला जड़ी शक्लो सूरत इंसान ने दी ये जी शक्लो सूरत अपनी मखलूक कई भी नहीं दी। बात असा जड़ी अकल फ़िक्र फ़ाहम समझ बसीरत इलम इन जड़ियाँ नेमत अता कीतियां ये भी कायनात अल्लाह इंसान तो अलावा कई मखलूक भी नहीं अता। तो हर लिहाज ना इंसान अहसन तक़वीम। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह थे वाक़या लिखा कि अबू जाफ़र मंसूर ने दरबार मूसा बिन ईसा एक उसने हाशमी उसने हम नशीना में है उन्हें अपनी बीवियाँ वेख्या तो चन भी सामने आया तो बीवी भी आई तो बंदा जड़े कहीं रंग बैठा हो तो गल मूँह चो निकल वै नहीं। उस बीवी आके उस आख्या जी तू अगर चन्ने तो भी सोहनी ना हो ना
या चन्ने तो सोहनी ना होवे तो मेरी तरफों 3 तलाक़ां। बीवी आखे तलाक़ां तो पै गई हज़रत साहब, ई कथे वन उत्थे वन चढ़े हो चन्ने ते इतनी वड्डी गल भी ज़ाहिर बड़ी वड्डी आई। हज़रत बड़े परेशान होए भी मैं तो कसम मुहब्बत खाधी तो मुहब्बत तलाक है जी शै ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कावड़ी आखो, प्यार आखो, हंसी मजाक आखो, ई तीर कई वेले भी निकल वने तो मुड़ना नहीं, तो ई लगवे नहीं, चाहे कावड़ी चे तो चाहे उंजी मखौले लगा पिया। तो ई कई वक़्त भी निकाह हो वने ना तो उस जाड़े लफ्ज़ तलाक भी तलाक दे देवनी चाहिए बा। हुण ई मुँह जो नहीं करना, क्योंकि कई वक़्त भी निकलिया तो ई कर्मा वाली हथ चुक गई। वाह जनाब कावड़ी चाया जी तो इंज होश नहीं रहा तो फलाना होगा। इस होशियाँ जाई ते रखना, क्योंकि ई बड़ा औखा काम है ना। जो कावड़ से चढ़नी तो बंदा ना पे होने सा मैं सिरों मार सटा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो होश ठिकाने आने ना दुई दड़े यार आने बहुत सारे हूँ कोई मेहरबानी करो आ छे। तो एक संगी ना गी ने उन्होंने एक बार बीवी रोस गई ना मारा शारा कुड़ियाँ तो लगी गई उस्तादा कोई महीना 2 तक कड्डे ना तो वाह तू जोर लावा राजी नावे ना राजी नावा होवे नहीं। कैड़ा कदें बैठे वो कदें गई बाजार शजार या कहीं घर पुरका उस पाया हुआ मुड़ के जो आई ना अपने घर वड़न लगी उन्हें चाहिए तो मोढ़े ते रखी तो अपने घर वड़ गए। उन्हें आखे इंज राजी नावा नहीं करे नहीं तो इंज राजी नावा कर तो बात बंदा शौदा आवे तो इया कोई ना बात हित तक भी लगा हुआ ना आवे चलो जी आप ही चाहणो। तो इस तो पहले ही असां बहरहाल उन्हें आखे कि थोड़ी तो मां तो तुसा तलाक दे दी थी तो काम ख़राब हो गया। सुबह अबू जाफ़र मंसूर ने दरबार गए तो अपनी परेशानी दसी भी मैं तो जी कहीं मुहब्बत ही गल की थी तो ई तो मैंने मुहब्बत गल पै गई और मैंने तो हालात ख़राब हो गए। तो उन्हें उलमा को पूछा उन्हें कभी तलाक तो हो गई चन्ने तो ज़्यादा सोना को रहे। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने एक शागिर्द है आलिम और उन उस दरबार बाने उन बिल्कुल खामोश है। तो अबू जाफ़र आखे जी तुसी ना उभरने पे हज़रत कोई मसला उन्हें आखा जी मेरे नज़दीक तो तलाक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई तलाक? ना आखा जी अल्लाह कुरान ने 4 कसम खा के फरमाया कि इंसान तो खूबसूरत रुए ज़मीन ते कोई शय नहीं और आसमान ते कोई शय नहीं। तो कोई शय इंसान तो सोहनी अल्लाह पैदा ही नहीं की थी तो चंद इंसान को किकण सोना होगा। तो उन्हें आखा यार तो नुकता तो बड़ा कढ़ा तो गल इन होनी बननी और वत जितने बाकी उलमा है उन्हें भी आख्या जी इस लिहाज ना तो गल ठीक है कि इन्हें कसम खाधी उदे चन्ने नाल तो चन्न बेशक चमक और दमक बहुत ज़्यादा होवे लेकिन इंसान तो खूबसूरत नहीं। अहसन तकवीम जड़ा ना ई सेरा अल्लाह सिर्फ इंसान है बदा। तो उन्हें कभी तलाक नहीं हुई। तो ई भाई अवे कि इंसान अल्लाह ताला कायनात सब तो बेहतरीन चीज़ और अकल देती। और एक उलमा इतने बड़ी खूबसूरत गल लिखी फरमाया हर इंसान खूबसूरत है लेकिन अल्लाह इतनी वड्डी जड़ी कसम खाधी ना वो दर हकीकत कसम अल्लाह ताला नबियां वास्ते खाधी कि मैं तुसा इंसाना विच क्योंकि अल्लाह नबी इंसाना तो इलावा कहीं नहीं बनाए फरिश्तां कोई रसूल नहीं जिन्ना विच कोई रसूल नहीं बाकी पूरी कायनात कई मखलूक अल्लाह नबी और रसूल नहीं बनाए। नबी और रसूल सिर्फ बनाए इंसाना विच। तो अल्लाह इतने जी कसम खाने पैन अल इंसान फ़ी अहसन तकवीम अल्लाह पैन इंसाना विच मैं ये सलाहियत रखी और उन्हें मैं इतना कामिल बनाया कि उन्हें विच ही मैं वत नबूवत भी रखी। यानी अल इंसान फ़ी अहसन तकवीम ना उम्दा नमूना अम्बिया वन कि उन कायनात मैं सब तो ज़्यादा खूबसूरत और सब तो ज़्यादा कामिल और मुकम्मल बनाए। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन वत असा इंसान सारे तो थल्ले तो भी थल्ले पहुँचा देता बनाया इतना सोहना अकले आड़ा समझ आड़ा फाम आड़ा इलम आड़ा लेकिन वत उससे इसलिए 2 तफसीरान में अर्ज़ करे ना। एक तफसीर ये कि सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन उसने बुढ़ापे विच वन के उसा असी वो नौजवान जड़ा जवानी विच बचपन विच बड़ा खूबसूरत है और बुढ़ापे वन के उसने वो सारी अहसन तकवीम तब्दील हो गई। शक्ल सूरत भी जुरलियाँ पै गई नाबीना हो गया डोरा थी गया हर शय लमक गई और वजूद कमज़ोर हो गया और बुढ़ा हो गया और हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोरी ने शिकार हो गई और जेड़े अमल कर सकना है जवानी और सेहत उन अमल भी उसको रुक गए। तो हर लिहाज ना कमज़ोरी वाले पल्ले और पिछले पल्ले लगा गया। एक इसने ही मतलब है और एक मतलब इसने ये भी हवे कि उसने बद अमली की वजह तो
असी उसा जहन्नम ने आखिरी दर्जे ते पहुँचा देने हैं कि अहसन बनाए है लेकिन वो आसन ते रहा नहीं तो असी उसा तबाह हो बर्बाद। एक तफसीर इत्थे बहुत अच्छी इबी उलमा लिखी और ख़ास तौर पर साढ़े जदीद मुफसरीन जड़े उन्हें आख्या जी इस सुमर अदद ना हो असफल साफिलीन ने मतलब ये और माँ दिल लगी ज़्यादा लगी दिल कि असफल साफिलीन असा पहुँचा देता। इसका मतलब ये कि इंसान असा बनाया बहुत अच्छा लेकिन जिस वक़्त अखलाकी तौर पर गिर वैना ना तो वाती इतना गिर वैना कि कायनात कोई मखलूक इतनी थले नहीं ढानी जितना ही डह वै। और उसने एक मिसाल लिखी ने कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नी कश्ती विच इंसाना नाल कुत्ते भी सवार होए, खिंजीर भी सवार होए, दरिंदे भी सवार होए, हत्ता कि सप और बठूए तक उस किश्ती में सवार किए गए लेकिन कई काफिर और मुशरिक उस किश्ती में सवार नहीं किया गया कि वो असफल साफिलीन पहुँचा। यानी जिस वक़्त ही अखलाकी तौर पर गिरावट न शिकार हो वजे और कुफर और शिरक मुब्तला हो वजे, बिदात मुब्तला हो वजे और जुल्म और ज़्यादती और गंदी ज़िंदगी मुब्तला हो वजे तो वाती इतना गिरना कि ये खंजीर और कुत्ते तो भी थले लगा हुआ। और आज वे गिनो असी रोज़ाना असफल साफिलीन ने नमूने अपनी अखियां ना वेखने कि जिस वक़्त ही जुल्म थे आना तो कायनात कोई बड़े तो बड़ा दरिंदा हो सी ना तो वो इंसान अचीर फाड़ सटे सी, मार सटे सी, लेकिन इंसान जड़े इंसाना ते जुल्म करे ना तो ऐसे ऐसे तरीके ईजाद करे ना जुल्म ने कि ज़मीन और आसमान ते भी लर्जा तारी हो। उसने जुल्म ने अंदाज, उसने मारने ने अंदाज, उसने कत्ल ने अंदाज। अगले दिन है ना अखबार कई छोटे बच्चे ना बदफेली की 3-4 बंदे और वत उसने शर्मगाह उत्ते गोली मार दी। यानी अंदाज़ा लाओ तुसी ही वो दरिंदगी जिसा अल्लाह पैरन असफल साफिलीन बच्चे नाल औरत ने और उन्होंने बच्चे ने सामने उस ना जो कुछ मोटरवे ते किया गया। ये असफल साफिलीन नमूने मुर्दे कट के उन्होंने गोश्त भुन के खाना पाया इंसान। ये असफल साफिलीन है तो अगर ये आ वंजे बद किरदारी ते बद फेली ते और जनाब कुफर ते शिरक ते तो अल्लाह पैरन वाती इतना गिरा हुआ कि इस तो ज़्यादा कोई शय ढठी वही नहीं। हाँ जितनी तफसील तुम मेरे नाल ज़्यादा समझदार हो इन सारिया इन्हें तफसीरान कि इंसान ढह वजे तो बहुत ज़्यादा ढह वैना इल्लल्लज़ीना आमनू। हाँ अहसन तकवीम ते कायम केड़े राने फरमाया जड़े ईमान और अमले साले। इतनी वड्डी नेमत है कि कुरान कोई हज़ारा जाइयां तो ये इस्तिस्ना किया फलाना माड़ा फलाना माड़ा फलाना माड़ा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात। अल्लाह पैने हाँ मैंने मोमिन बंदे और नेकी करने वाले इन्हां कई वेले भी मैं बुरा ना आख सकना सिवाय अच्छाई इन्हां तो और कई विच भी मैं अच्छाई नहीं रखी। तो इत्थे भी ऐसा अलग कर देता फरमाया ईमान वाले अमले साले वाले इन असफल साफिलीन वाले नहीं इन अहसन तकवीम ते कायमन फलहुम अजरुन गैर ममनून। इन्हां वास्ते मैं अजर और बदले रखें तो बेअंदाजे रखें। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। ए इंसान इस तो बाद भी तू क़यामत तक की कुण झुठ लेना पाया और की कुण तू आखना क़यामत नहीं आ सकनी। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। क्या तुसा ना रब अहकमुल हाकिमीन नहीं सारे फैसले करने वाले चो सब तो वड्डा फैसला करने वाला नहीं। उलमा लिखा हदीस चाना बल्कि कि जिस वक़्त ये ऐड पढ़ो तो आखो भला नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन या अपनी ज़बान भी आख सकने हो अगर नमाज ना हो तो नमाज नहीं आखना। नमाज तो इलावा ये ऐत सुनो तो ज़बान चो आखना चाहिए ना ऐ अल्लाह असी इस गल्ला ने गवाह हाँ कि तू आई अहकमुल हाकिमीन है। असी की कुण आख सकने कि तू अहकमुल हाकिमीन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि।